तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो एग्जाम 12 अप्रैल को लिया गया होम साइंस से, इसका ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बिना देर किए हम लोग प्रश्नों को मिलाएंगे और लास्ट में क्या कीजिएगा, आप सभी अपना नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही मारा और कितना गलत मारा। चलिए हम लोग मिलाते हैं प्रश्न को। तो देखिए आपका जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि संक्रात्मक रोग का तात्पर्य, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लगना आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात करें दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि DTP का टीका किन रोग से रक्षा करता है, तो वो करता है ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। टिटनेस वगैरह जो भी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। फोटो तो क्लियर आ नहीं रहा क्योंकि मुझे किसी और ने भेजा है, इसलिए आप फटाफट अपना आंसर सिर्फ मिलाइए, सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलाइए, फिर लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चौथा यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निर्जलीकरण में रोगी को क्या पिलाया जाता है, तो ये आपको ORS का घोल पिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है 4 का सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो आपका पांचवा जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मच्छर के काटने में कौन सा रोग होता है, तो देखिए मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 5 का ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए छठा यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि फ्रेश फूड विटामिन किसे कहा जाता है, तो ये जो प्रश्न आप सभी के लिए रहा, आप कमेंट करके बताइए क्योंकि आपके लिए मैं एक से एक मतलब छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। सातवां देख लेते हैं। सातवां यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो देखिए विटामिन सी का अगर बात कर सकते हैं तो विटामिन सबसे अच्छा स्रोत आपका नींबू माना जाता है। करेक्ट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए आठवां प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के किन कौन से, ठीक है, आहार आवश्यक होते हैं, तो देखिए वो होता है संतुलित आहार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है 8 का संतुलित आहार सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फोटो थोड़ा अच्छा तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप अपना अपना आंसर मिलाते रहिए। मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 8 हो गया। अब बात करेंगे 9वां प्रश्न की। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि हैजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो देखिए ये जो करती है वो करती है श्वसन तंत्र को। क्या, तो करेक्ट आंसर आपका 9 का ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 का देख लेते हैं। यहाँ जो 10वां प्रश्न पूछा गया था कि BCG का टीका, ठीक है, किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, तो देखिए अगर बात कर सकते हैं 10 का तो ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है क्षय रोग, ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात करेंगे 11 प्रश्न को। और यहाँ जो प्रश्न आपको पूछा गया कि फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है, तो ये जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है हैजा आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो आपका पूछा गया है 12वां प्रश्न की पोलियो को प्रभावित अंग, ठीक है, तो ये जो आपका सही उत्तर का बात कर सकता है 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 13वां जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि ICDS की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना अगर बात कर सकते हैं 13वां का, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है 1975 हो जाएगा, ठीक है। 1975 में इसका स्थापना किया गया था, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे 14वां प्रश्न आपका पूछा गया था कि अंधे, ठीक है, अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो बच्चे अंधे होते हैं जिसे पढ़ना नहीं है तो कौन सी विधि द्वारा चलाया जाता है, वो ब्रेल विधि, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो 15वां प्रश्न पूछा गया था कि शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो देखिए शारीरिक विकास के लिए जो जरूरी है वो है पौष्टिक भोजन, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए 16वां यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानसिक रूप से असमर्थक बालक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जिसकी वृद्धि का विकास थोड़ा ठीक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है 16 का। आगे 17वां प्रश्न, 17वां नंबर जब प्रश्न पूछा कि WHO का पूरा नाम, ठीक है, वो आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड जो है ना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल नाम है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद में रखिएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं 18 का ऑप्शन नंबर जो 18 नंबर प्रश्न की। 17 का तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि दूध में अधिकतर क्या मिलाया जाता है, दूध में सिंपल सी बात है पानी मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। साबुन, ठीक है, 19वां नंबर पूछा रहा है कि साबुत काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए ये जो मिलाया जाता है 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो आपका ए दिखाई दे रहा है जो पपीते का बीज है इसे मिलाया जाता है, ठीक है, पपीता का बीज मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
तो देखिए अगला आपका 21वां नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध जल कैसा होता है। देखिए शुद्ध जल जो होता है वो आपका रंगहीन होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं लोग 22वां प्रश्न की। और यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ज्वार जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। फटाफट मिलाते रहिए। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि आपका क्रेंच में रखा जाता है, तो कितने वर्षों के जो बच्चों को क्रेंच में रखा जाता है वो आपको बताना है। तो ये कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहा। ठीक है, चलिए चलिए ये भी प्रश्न मुझे मिला नहीं, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं आप गलत बताना नहीं चाहता हूँ। देखिए आगे यहाँ पे जो 23वां नंबर आपका जो प्रश्न पूछा रहा है कि विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए विटामिन जो सी पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। नहीं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है आंवला आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला 24वां यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपको बताना है। तो वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आर्थिक स्थिति आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे 25वां यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य का प्रकाश। देखिए 26वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अनाज में अधिकतर क्या मिलावट होता है। तो देखिए अनाज में जो मिलावट होता है वो कूड़ा करकट होता है, कूड़ा पत्थर जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह होता है ना। तो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कंकड़ पत्थर आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहिए, आप फोटो मत देखिए, आप अपना वहाँ पे पेपर मिलाइए, नंबर मिलाइए और फटाफट टिक मारते जाइए अपना अपना। अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि 27वां नंबर की आहार मिलावट का क्या अर्थ है। तो देखिए आहार मिलावट का अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर निम्न स्तर आपका सही से उत्तर हो जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे 28वां नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य पदार्थों पर दिया जाने वाला मानक चिन्ह क्या है। तो कौन सा है वो कि एप, ठीक है FPO, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। 29वां देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि आहार मिलावट प्रतिबंधक अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो लागू हुआ था कहीं कहीं मुझे 1954 भी दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं 55 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं बुक का बात कर सकता हूँ तो अंजना बुक में यहाँ पे 55 दिया था, इसलिए मैंने क्या कहा कि आपका और संभव प्रकार था कि 55 ही हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये 2 दिखाई दे रहा है 55 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 30वां जो यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया था कि जल से शरीर में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो है 30 का यहाँ 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो देखते हैं कि यहाँ पे तो 30 हो गया। 31वां प्रश्न पूछ रहा है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। तो शिशु सदन को हम लोग क्रेंच के नाम से बुलाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए अगला यहाँ पे जो 30वां प्रश्न हो गया। 32वां प्रश्न बात कर सकते हैं। तो 32वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है। तो वो है आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, एनीमिया आपका सही उत्तर आपका जो दिखाई दे रहा है 32 का सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात कर सकते हैं 38वां प्रश्न को। यहाँ भी जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से क्या होती है, वो होती है स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए 34वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 34वां प्रश्न पूछा रहा है कि हल्दी पाउडर में क्या मिलाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लोहा भी नहीं मिलाया जाता, कंकड़ भी नहीं आता और पीला मिट्टी भी नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 35वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते क्या है। पूछा जा रहा है कि FPO का पूरा ठीक है रूप क्या है। तो आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार जो भी आपका रहा होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से समाप्त होता है। फटाफट आंसर मिला लीजिए, जिसका मैंने उत्तर नहीं बताया आप ढूंढने का प्रयास करें और मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं और भी आप सभी को वीडियो लाऊं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, बहुत सारे एग्जाम बाकी है, सोशोलॉजी का भी एग्जाम बाकी है। तो जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट कीजिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।